अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मोहम्मद सिद्दीक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माय हिकमत लाइब्रेरी। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जुओं का इलाज। बहुत सारे लोगों की तरफ से ये सवाल किया जाता है कि जुओं का इलाज कैसे करें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ जुओं का इलाज इन उर्दू, जुओं का इलाज इन हिंदी, या आप यूं भी कह सकते हैं कि जुओं का परमानेंट इलाज। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जुओं का इलाज, जुओं का नुस्खा लाइव तैयार करके दिखाऊंगा। आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। हो सकता है कि आप वीडियो को स्किप करें, कोई भी इम्पोर्टेंट स्टेप आप जो है वो मिस कर बैठे और ये नुस्खा आपको फ़ायदा देने की बजाय नुकसान दे। इसलिए व्यूअर्स, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी। हाँ व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपकी सेहत के रिलेटेड मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। व्यूअर्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं नुस्खा की तरफ। जी व्यूअर्स, तो हम नुस्खा की तरफ आ चुके हैं। आज का जो हमारा नुस्खा है उसके अज्जा कैमरे के सामने मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। याद रहे कि आज का हमारा नुस्खा जुओं का इलाज है। बास लोगों की तरफ से ये सवाल किया जाता है कि जुओं का इलाज कैसे करें और जुओं का इलाज कैसे मुमकिन है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ जुओं का इलाज इन उर्दू, जुओं का इलाज इन हिंदी, और उसके साथ मैं आपको बताऊंगा जुओं का परमानेंट इलाज। तो हम नुस्खा के अज्जा डिस्कस करने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि जुओं के असबाब क्या हैं, जुओं की ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से जुएं सर के अंदर पड़ जाती हैं, और फिर उसके बाद हम जो है वो नुस्खा के अज्जा को डिस्कस करते हैं। सर में जुओं का पड़ना न सिर्फ शर्मिंदगी का बायस है बल्कि तिब्बी एतबार से भी इसके मुतअद्दिद नुकसान हैं। अगर घर के किसी फर्द के सर में जुएं पड़ जाएं तो पूरे घर की शामत आ जाती है, और इसी तरह अगर कभी किसी के सर से किसी दोस्त के सामने या जो है वो किसी महफिल में सर से जूं वगैरह गिर जाए तो उसकी इज्जत खाक में मिल जाती है। और अगर बच्चों के सर में जुएं हों तो बच्चे की माँ को बुरा भला कहा जाता है। इसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं, बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से जुएं जो है वो सर में पड़ जाती हैं। तो पहली वजह मुश्तरका चीज़ों का इस्तेमाल है, यानी कि इकट्ठा बैठना, इकट्ठा सोना, एक दूसरे का कपड़ा इस्तेमाल करना, एक दूसरे का तौलिया इस्तेमाल करना। तो मुश्तरका चीज़ों का जो इस्तेमाल है ये भी एक बहुत बड़ा सबब है सर के अंदर जुएं पड़ने का। इसी तरह जो दूसरा बड़ा सबब है वो है सही तरीके से सर को साफ न करना। वो लोग जो कि अपने सर को गर्दो गुबार से महफूज नहीं रखते, अपने सर की सही तरीके से हिफाजत नहीं करते, सर को सही तरीके से डांपते नहीं हैं या सही तरीके से धोते नहीं हैं, तो वो लोग भी अक्सर जुओं का शिकार रहते हैं। इसी तरह जुओं की जो तीसरी बड़ी वजह है वो है तमाम फैमिली के कपड़ों का एक जगह पे रखना। अक्सर घरों में कपड़े जो हैं वो एक जगह पे रखे जाते हैं, तो उनमें से फैमिली के किसी भी फर्द को जुएं हों तो जुएं अक्सर जो है वो सर के बाद कपड़ों के ऊपर भी चली जाती हैं। कपड़ों के ऊपर भी जुएं जो है वो काफ़ी देर तक जिंदा रह सकती हैं। तो इसी तरह बाज़ दफ़ा सर से जुएं निकलकर कपड़ों में आती हैं, और जब फैमिली के एक जगह पे कपड़े रखे जाते हैं तो जुएं एक कपड़े से दूसरे कपड़े में मुंतकिल हो जाती हैं, और जब उस कपड़े को इस्तेमाल में लाया जाता है तो फिर कपड़ों से जुएं दूसरे सर में भी आसानी से मुंतकिल हो जाती हैं। तो ये भी एक जगह पे कपड़ों का इकट्ठा रखना भी जुओं का एक बहुत बड़ा सबब है। इस तरह व्यूअर्स, जो चौथी बड़ी वजह है वो है मिलकर बैठना या मिलकर खेलना। वो बच्चे जो कि स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं तो वो अक्सर एक जगह पर मिलकर बैठते हैं और एक दूसरे से मिलकर खेलते हैं। तो एक दूसरे से मिलकर खेलना या एक जगह पर मिलकर बैठना भी एक बहुत बड़ा सबब है जुओं के फैलने का, क्योंकि एक सर से दूसरे सर में जूं जो है वो बिल्कुल आसानी से मुंतकिल हो सकती है। बाज़ लोगों को ये जो है वो ख्याल है कि बाज़ लोग कहते हैं कि जुएं जो है वो उड़ती हैं और उड़ के एक से दूसरे सर में जो है वो मुंतकिल हो जाती हैं। तो ये ख्याल बिल्कुल गलत है, दुरुस्त नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जुएं जो होती हैं ये रेंगते हुए एक सर से दूसरे सर में आसानी से मुंतकिल हो सकती हैं। इस तरह
व्यूअर्स काफ़ी सारी अलामात भी हैं जिनको आप जो है वो जानकर ये जान सकते हैं कि सर में जुएँ हैं या नहीं। तो जुएँ ऐसी मखलूक हैं जो कि इंतहाई छोटी होती हैं और छोटी मखलूक होने के नाते, छोटी मखलूक होने की वजह से बाज़ औक़ात ये बग़ौर देखने से भी दिखाई नहीं देती। तो इनकी पहली अलामत तो यह है कि सर बिलखसूस जो खोपड़ी होती है उसमें शदीद किस्म की ख़ारिश होती है। तो खोपड़ी में शदीद किस्म का ख़ारिश होना इस बात की अलामत है कि आपके सर में जो है वो जुएँ हैं। इसी तरह दूसरी इसकी अलामत यह है कि जिस शख्स या जिस औरत के सर में जुएँ होंगी तो उसका जो सर है, जो खोपड़ी है, उसके ऊपर लाल रंग के छोटे से सुर्ख दाने होंगे। ये दाने क्यों बनते हैं? क्योंकि जुएँ जो होती हैं ये जो सर के ऊपर जिल्द होती है इसको काटते हैं। तो जुओं के काटने की वजह से सर की जिल्द के ऊपर सुर्ख रंग के छोटे दाने बन जाते हैं। तो सर के अंदर सुर्ख रंग के छोटे दानों का बन जाना भी इस बात की अलामत है कि आपके सर के अंदर जुएँ हैं। इसी तरह व्यूअर्स बग़ौर मुताला किया जाए तो सर की जड़ों में जुओं के बाज़ दफ़ा अंडे भी नज़र आते हैं। तो सर की जो बाल हैं इनकी जड़ों में अंडों का नज़र आना भी इस बात की अलामत है कि आपके सर के अंदर जुएँ हैं। इसी तरह व्यूअर्स अगर आपका बच्चा स्कूल से वापसी पर गुस्से की हालत में दाखिल होता है और ज़ोर ज़ोर से सर को जो है वो खुजाता है और घर की जो चीज़ें हैं उनको ज़ोर से इधर उधर उठा के फेंकता है, तो ये इस बात की अलामत है कि आपके बच्चे के सर में जुओं ने जो है वो हमला कर दिया है। तो ये चंद वजूहात थी, चंद अलामात थी जो कि आपने समात की। अब हम आते हैं नुस्खा की अज्जा की तरफ। तो व्यूअर्स ये जो नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूँ आसान नुस्खा है, आप किसी भी जगह से आसानी से ख़रीद कर सकते हैं। किसी भी मुल्क में आपको ये आसानी से दस्तयाब हो सकता है। तो आपने करना क्या है कि किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से आपने रोगन चमेली ख़रीद कर लेना है। कोई भी जनरल स्टोर से आप आसानी से ख़रीद कर सकते हैं, किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से आप आसानी से ख़रीद कर सकते हैं। तो आपने रोगन चमेली लेना है 2 टीस्पून। उसके बाद व्यूअर्स जो दूसरी चीज़ आपको चाहिए वो है रोगन नीम। तो रोगन नीम आपने लेना है 1 टीस्पून। असल मेन जो किरदार है वो है रोगन नीम का। इसके साथ आप कोई भी जो है वो ऑयल ऐड कर सकते हैं जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी आप रोगन नीम को मिक्स करके जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अगर जो है वो घर में पड़ा कोई रोगन लेना चाहते हैं तो वो आप 2 टीस्पून ले लें और उसके अंदर आप रोगन नीम 1 टीस्पून ऐड कर लें और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आप जो है वो अपने बालों की जड़ों के अंदर अच्छे तरीके से जो है वो इस रोगन को अप्लाई करें। व्यूअर्स ये रोगन आपने हफ्ता में 2 बार लगाना है और रोगन नीम इसके साथ साथ आपके सर की जो जड़ें हैं इनको भी ख़त्म करता है और इसके अलावा ये आँखों की जो बिनाई है इसको भी तेज़ करता है और आपके जो बालों का कलर है इसको भी फुल ब्लैक करता है, फुल स्याह करता है। तो ये एक रोगन आप इस्तेमाल करके इससे काफ़ी सारे फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। तो आप किसी भी ऑयल के अंदर रोगन नीम को ऐड करके आप जो है वो अपने सर के बालों की जड़ों में अच्छे तरीके से मसाज करें और ये नुस्खा आप हफ्ते में 2 दिन इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1 से 2 बार का इस्तेमाल आपको हमेशा के लिए आपकी सर की जुओं से निजात दिला देगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का ये नुस्खा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सदका जारिया समझ के इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इसका अजर ज़रूर मिलेगा। मेरा नाम है हकीम सिद्दीक। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इससे आगे एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।